मध्य प्रदेश के कटनी जिले में बीजेपी नेता और पूर्व गौ सेवा प्रमुख नीलेश रजक हत्याकांड के दोनों आरोपियों की पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी कजरवाड़ा से कहीं भागने की फिराक में हैं। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने आरोपी प्रिंस जोसेफ और अकरम को कटनी जिले के कजरवाड़ा क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। इस दौरान दोनों ने पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की थी। जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में 4 राउंड फायर किए और दोनों आरोपियों को गोली लगने से घायल हो गए। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने दोनों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। वहीं पूरे मामले पर कटनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष जहरिया ने बताया कि नीलेश रजक की युवकों द्वारा गोली मारकर हत्या की गई। पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए 8 टीमें बनाते हुए गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए थे। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी कजरवाड़ा से कहीं भागने की फिराक में। तभी मौके पर पहुंची पुलिस ने सरेंडर करने को कहा, लेकिन आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 4 राउंड गोली चलाई। पूरे 60 एनकाउंटर में दोनों आरोपी के पैर में गोली लगने से घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए जबलपुर रेफर किया गया। फिलहाल एनकाउंटर के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। हालात पूरी तरह से नियंत्रण में। वहीं बिजरावगढ़ शासकीय अस्पताल में नीलेश रजक के पोस्टमार्टम के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल लगाया गया है। साथ ही कैमूर क्षेत्र में 5 जिलों का पुलिस बल भी तैनात किया गया है। उनको पकड़ने के दौरान उन आरोपियों ने पुलिस पर भी फायरिंग की, जिसमें आत्मरक्षा के लिए पुलिस ने उसमें 4 राउंड फायर किए, जिसमें से दोनों ही आरोपी जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं और साथ ही साथ वर्तमान में इलाजरत है। और अभी वर्तमान में शव आने वाला है। इसको देखते हुए विभिन्न जिलों से पुलिस फोर्स आया है। लगभग 500 का फोर्स पूरे कैमूर में जो है डिप्लॉय किया गया है और सारा कार्यक्रम शांतिपूर्ण संपन्न हो, इसके लिए पुलिस ने पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की हुई है। सर, इस मामले को लव जिहाद का भी नाम दिया जा रहा है, चूँकि 1 महीने पहले ही एक घटनाक्रम हुआ था। देखिए, वो सिंपल मारपीट का घटनाक्रम था और उसी मारपीट के घटनाक्रम के बाद जो है दोनों पक्षों के विरुद्ध में जो है वो FIR दर्ज की गई थी और वर्तमान तक की अभी की जांच में ऐसा कोई लव जिहाद का मामला सामने नहीं आया। क्या अन्य जिलों से भी यहाँ बल बुलाया गया है? यहाँ पे ACC अडानी ग्रुप का सीमेंट प्लांट है, वहाँ पे DAV स्कूल है। DAV स्कूल की छात्राओं ने और उनके अभिभावकों ने नीलेश रजक, जो हमारा नीलू रजक था, कार्यकर्ता था और वो जीव सेवा बहुत करता था, पशुओं की सेवा करता था। उसको जब ये खबर मिली कि लड़कियों के साथ छेड़खानी कुछ लड़के करते हैं नशे की हालत में, तो वो स्कूल पहुंच गया। स्कूल के गेट पे जैसे गेट से लड़कियां निकलना चालू हुई, लड़का आया, इतने वही पकड़ के उसको उसकी झूमा झटकी हुई और जब विवाद बढ़ने के बाद दोनों को थाने ले जाया गया, तो उसने सबके सामने एलानिया बोला था, अकरम नाम के लड़के ने नीलू रजक को, तूने आज लड़कियों के सामने मेरे को बेइज्जत किया, मैं तेरे को 20 सड़क में गोली मारूंगा। और देखिए घटना हो गई। अगर समय रहते पुलिस ने ऐसी धमकी देने वाले को उसी समय NSA लगा के जेल में डाल दिया होता, तो शायद आज नीलू रजक, जिसकी एक 4 साल की बिटिया है और 11-12 साल का बेटा है, घर में बूढ़ी माँ है जो बिस्तर में पड़ी हुई है, कोई करने वाला नहीं, आज वो लड़का जीवित होता, उसका परिवार चल रहा होता। लेकिन ये थोड़ी सी कमजोरी के कारण पुलिस की नाकामी उस दिन हुई। उन्होंने हल्के में इस विवाद को ले लिया, दोनों पक्ष के ऊपर काउंटर केस बना दिया और हल्के में इस विवाद को छोड़ दिया था। समय रहते इस विवाद पे अगर उन्होंने कार्रवाई ठीक से की होती, तो अकरम नाम के लड़के को अगर पुलिस ने समय रहते जेल में डाला होता, तो आज नीलू रजक जीवित होता। लेकिन हमने जैसे हमको जानकारी लगी, मैं बिहार में था, पटना में था, मैं तत्काल कटनी कैमूर आया। यहाँ पे हजारों लोगों का हुजूम था, न केवल विधानसभा क्षेत्र के बल्कि आसपास के पूरे जिले के लोग भी आ गए थे और बहुत ज्यादा आक्रोश था कि लड़कियों की आबरू इज्जत बचाने के लिए किसी लड़के की जान ले ली जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। तो इतनी हिम्मत बढ़ जाए लोगों की मध्य प्रदेश के अंदर कि यहाँ पे खुलेआम चैलेंज करके गोली मारे, तो ऐसे लोगों को बख्शा तो नहीं जा सकता था। मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात की और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि नहीं, पूरा पुलिस प्रशासन आपसे बात करेगा और जैसे आप चाहोगे सारी कार्रवाई होगी। और पुलिस प्रशासन ने आके हमसे प्रॉमिस किया था कि हम रात भर में उसको ढूंढ निकालेंगे। और उस अपराधी की हिम्मत देखिए कि दोपहर में सवेरे 11 बजे गोली मारता है और रात के 8 बजे बाकी लड़कों को फोन करके धमकाता है कि अब अगला नंबर तुम्हारा है। ये अच्छा हुआ उसने धमकी देने के चक्कर में फोन किया, तो उसकी कॉल डिटेल और रिकॉर्ड मिल गए, तो अपराधी भी मिल गया और रात भर में वो उसके साथ मुठभेड़ हुई, पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दिया उसने। तो इतनी अगर हिम्मत बढ़ रही, तो इनको अगर तोड़ा नहीं जाए और इनका सहयोग करने वाले जिनने भी इनको आर्थिक रूप से मदद पहुंचाई है, गाड़ी की मदद पहुंचाई है, गोली बंदूक की मदद पहुंचाई है, केस लड़ने के वो दिया कि आश्वासन का हम आपका केस लड़ेंगे, जेल से निकालेंगे, जब तक परिवार को भी मदद करेंगे। ऐसे लोग जो अर्थतंत्र को अपराध तंत्र से जोड़ के और अपराध को घटित करवाते हैं, उनको भी सहयोग बना के कार्रवाई की जा रही है, उसे बुलाए। और इन अपराधियों को जिन्होंने ये कृत्य किया है और जिन्होंने ये कृत्य करवाया और जो सहयोगी की भूमिका में रहे हैं, इनके सबके जमीन मकानों की जांच कर ली गई है। ये सब अवैध रूप से बनाए हुए
जो एसीसी अडानी ग्रुप को प्लांट लगाने की जमीन दी गई थी, उसकी लीज की जमीन है, सरकारी जमीन में मकान है, किसी की सरकारी राजस्व की जमीन में मकान है, बिना नक्शे के पास कराए अवैध रूप से रह रहे हैं और उसमें गांजा, शराब, अवैध हथियार और विभिन्न प्रकार के अपराध करते हैं। भोली भाली लड़कियों को फंसाते हैं। इनको किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, सबके घर जमीन दरोज किए जाएंगे। और हमने तो प्रण किया है, बात किसी पार्टी के कार्यकर्ता की नहीं है, बात एक समाज सेवी और एक ऐसे व्यक्ति की है जो बिटिया के कहने पे वहां चला गया, उसके साथ हुई है। ऐसी घटना दोबारा न हमारे क्षेत्र में न मध्य प्रदेश में, तो इनको हर प्रकार का सबक। ऐसे क्या घटना हो गई, क्या जानकारी? घटना ये थी कि 2 माह पूर्व भैया भतीजों को लेके गए थे कहाँ, स्कूल बच्ची को लेने, जहाँ पर अकरम खान द्वारा वहाँ पर गाड़ी अंदर ले जाने को लेके और एक लड़के के साथ अभद्रा करने के ऊपर ये मना कर रहे थे। तो गार्ड ने मना किया था गाड़ी अंदर ले जाने के लिए, तो गार्ड की बात ना मानकर वो गाली गलौज करने लगा और यहाँ पे अभद्रता करने लगा। तो भैया ने वहाँ पे रोका, तो वहाँ पे वो झगड़े में बदल गए। तो उन्होंने 2 थप्पड़ उसको मारे थे, जिसके ऊपर से ये कैमो टीआई जो हैं अरविंद चौबे जी, उनके ऊपर बात की गई थी। तो टीआई ने उल्टी ही कार्रवाई इनके ऊपर कर दी। तो उसके बाद ही उसने थाने में कहा था कि मैं गोली मारूंगा, कहीं भी मारूंगा गोली। और कल ये घटना दिन में जब वो बच्ची को लेने जा रहे थे डीएवी स्कूल, तभी जाके उसने बीच बाजार में उनको गोली मारी। अच्छा, ये जो घटनाक्रम डीएवी स्कूल वाला था, वो कौन बच्चे थे जिनको ये परेशान कर रहा था? वो बच्चियाँ थी कुछ स्कूल की दूसरी जी। क्या मांगे? मांग हमारी ये है कि उनके आरोपियों के घर गिरने चाहिए और जो उनका इलाज किया जा रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो उसको रोका जाए। जो जिस तरह के सभी उनका इलाज किया जाता है सरकारी अस्पताल में, उनका वैसे इलाज किया जाए। क्योंकि अपराधी को अब आज खुद दे रहे हैं, आज कल को जाके वो वापस आएगा, फिर कोई घटना करेगा, फिर कोई किसी को मारेगा, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता नीलू रजक जी की जो कल हत्या हुई है, उनका यहाँ पोस्टमार्टम हो रहा है। हम लोग सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उपस्थित हैं। मांगे ये हैं कि जिस प्रकार से वो पूरा पीड़ित परिवार है, क्योंकि उनके न रहने के बाद एकदम बेसहारा हो गया है, उनके बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई का जिम्मा है वो सरकार को उठाना चाहिए। यहाँ की जो स्थानीय फैक्ट्रियाँ हैं, उनके परिवार में किसी एक व्यक्ति को नौकरी देना चाहिए, ताकि उनके परिवार का भी भरण पोषण बहुत शानदार तरीके से हो सके। क्योंकि वो बच्चे बेसहारा हो गए हैं, उनके घर में अकेला वो व्यक्ति था कमाने वाला। और हमारे पूरे संगठन की, हमारे समाज की बहुत व्याप्त शोक संवेदना है उनके लिए। क्या नाम है आपका? जिला मंत्री विष्णु प्रसाद राहुल।